6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। ये मतदान करने के लिए बिना आईडी के गए थे, वहाँ पे किसी ने लगाया गया था आपको? रुकिए हम बात करवा रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व चुनाव को कैसे लूटा जा सकता है आपने वीडियो में अभी देख लिया। एक व्यक्ति खुल करके कह रहा है, कैमरे के सामने कह रहा है कि मैंने अकेले 6 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और ऐसा इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा कहे जाने के बाद भी हमारा चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है और चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार शायरी लिखने में व्यस्त है। जी हाँ, वो शायरी तब सुनाएंगे जब रिजल्ट आएगा, उससे पहले वो आंख बंद करके बैठे हैं। और देश में चुनाव के नाम पर जो चुनाव को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, उस पर खामोशी बनाए हुए हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि दिल्ली में आज चुनाव हो रहा है, लोग अपने वोटों के अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। और आज चुनाव के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है जिसके बाद आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्या सच में इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? चुनाव आयोग क्या सच में निष्पक्ष है या फिर वो बीजेपी का आयोग बन करके रह गया है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो चीख चीख के कह रही है, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 6-6 वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जिस व्यक्ति ने 6 वोट दिया है वो कोई नौजवान व्यक्ति नहीं है, बल्कि कम से कम 70 साल से ऊपर इनकी उम्र होगी। गले में भगवा दुपट्टा लपेटा हुआ है और खुल करके कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू हैं तो भाजपा को ही वोट करेंगे। और मैंने सवेरे सवेरे ही 6 वोट डाल दी। आप सोच सकते हैं, आपका वोट एक होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, उनके 6 वोट होते हैं। तभी तो देखा जा रहा है कि एक के बाद एक चुनाव आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है उन राज्यों में भी जहां पर उनके खिलाफ माहौल नहीं होता है। आपके पास पहले से ही उदाहरण मौजूद है, हरियाणा मौजूद है, महाराष्ट्र मौजूद है और अब लग रहा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर जो चुनाव हो रहा है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रिजल्ट के दिन बड़ी जीत दर्ज कर रही है। और वो जीत कैसे दर्ज कर रही है? जब एक ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6-6 वोट डालेगा तो आसानी से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको और भी वीडियो दिखाएंगे। आज कई वीडियो ऐसे वायरल हुई है जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो किसी भी हद तक ये होता है कि एक एक व्यक्ति 6-6 वोट डाल रहा है। आप ये वीडियो देखिए। भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंज है, कावा वहीं पर वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान को दे जा, हिंदू को दे। केवल ये इकलौती वीडियो वायरल नहीं हुई है भारत समाचार के द्वारा, बल्कि एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको ताज्जुब होगा कि बिना वोटर आईडी कार्ड का, बिना आधार कार्ड का ही एक व्यक्ति वोट डाल के चला आया है। और जब उससे पत्रकार ने सवाल पूछा कि तुमने बिना वोटर आईडी कार्ड का, आधार कार्ड का वोट कैसे डाल दिया, तो वो बड़े मंत्री को फोन लगा दिया। यानी कि आप समझ लीजिए कि चुनाव हो रहा है या फिर तमाशा हो रहा है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। अभी आप आने वाले वीडियो में देखिएगा कि बिना डरे वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा है, लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि हम गलत जगह फंस गए हैं, तो वो जान छुड़ाने के चक्कर में और कैमरे से खुद का चेहरा छुपाते हुए भागने की कोशिश करता है। भागने में भी कामयाब हो जाता है और इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि मैंने वोट डाल दिया है, जबकि इसके पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, फिर भी इसने वोट डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल के दर्शक हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप जब भी वोट डालने जाएंगे तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, वोटर पर्ची लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको वोट डालने दिया जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके लिए ये नियम कानून नहीं बनता है। आप खुद देखिए ये वीडियो। प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कुछ लोगों को ट्रेस किया है जो फर्जी मतदान कर रहे थे। ये जो है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से हो भैया, तुम कहाँ से हो? है ना, कहाँ से हो? यहाँ अमानीगंज आप कार्यालय यहीं से। हम कहीं बाहर थोड़ी, हम ड्राइवर गाड़ी लेके, हम गाड़ी हमारी है आईडी में, हम सामने आगे बढ़ी है। नहीं, ये मतदान करने के लिए बिना आईडी के गए थे, वहाँ पे किसी ने लगाया गया था आपको? रुकिए हम बात करवा रहे हैं। आधार कार्ड आईडी दिखाइए ना, बात करा रहे हैं। क्यों भैया, कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले भैया। रुक जाइए बस। क्यों परेशान हो रहे भाई? तो यहाँ पे वोट गाड़ी है, गाड़ी में दिखा रहा हूँ, चल रहा हूँ। हेलो भैया, ये लोग हमको घेरे हुए हैं,
हाँ, ये क्या नाम है, उड़न दस्ता टीम है और कह रहे हैं आप इसमें थे, हम यहाँ पैदल पैदल आ रहे हैं, हमको रोक करके और लीजिए मंत्री, ये दीवान जी हैं और सब लोग यहाँ रोक के बैठाए हैं और कुछ पार्टी के झंडे लगे हैं साइकिल के, है ना। अरे गांव आपका कौन सा है भैया? और ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड दीजिए, गांव बताएं। हाँ तो भाई साहब बात करेंगे। भाई साहब मैं को सर जी बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, दरोगा जी बोल रहा था, एक अनाउंस है कि आप जो है कहाँ से हैं, क्या कोई आपका नाम है, किस गांव के, कुछ बताएंगे? हेलो हैं? पूरी गाड़ी भर के गई थी। अरे पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहे हैं, बताइए पहले। हैं? बोल ही नहीं रहे कुछ। हेलो भैया, ये रोक के बैठे हुए हैं सर, ये उसके बाद कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखाइए। रुक जाइए। हाँ नहीं बताओ ना क्या है, कहाँ से है और रहने वाले हो ये तो बताओ ना। जी हम, हाँ खंडासा, यही रास्ते से आप लोग गए थे, हम यहाँ पैदल पैदल आ रहे थे और उसके बाद हाँ हाँ ये जिला मंत्री की गाड़ी लगी हुई है और उड़न दस्ता टीम में। रुक जाइए, एक जगह खड़े हो, चलो इसका फोन लो पहले, फोन लीजिए, और ये कह रहे हैं फोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, छीन लीजिए, है ना। गाँव बता दो, छोड़ दो इसको। अच्छा ठीक है। कौन सा स्कूल है? शिवपुरी। क्या नाम है तुम्हारा ये तो बताओ। रमेश चंद। रमेश चंद नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो ये खंडासा के ये वोट डाल के आ रहे हो अभी? नहीं अभी वोट नहीं डाला। अंगूठा लगा हुआ है, अंगूठा नहीं, निशान तो लगा है अंगूठे का, पैड का नहीं, पैड लगा है, अंगूठा लगा है ना। तो फर्जी मतदान कर रहे थे क्या वहाँ? नहीं कोई फर्जी मतदान नहीं कर रहे थे। रुक जाइए, अभी बात कर रहे हैं। नहीं बात क्या क्यों मुंह के लगाए हैं आप? नहीं बताओ ना, आपको जो है आपके ऊपर यहाँ पे ट्रेस हुए हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं, बताइए। अब नहीं बोल रहे हैं भैया कुछ। ठीक आप तो आपने देखा बेशर्मी के साथ कैमरे के सामने कहता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है कि उसने वोट डाल दिया है, जबकि उसके पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है और उसके बाद भी उसने वोट डाल दिया है। इसी पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है और वो कहते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमीनगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त है। निर्वाचन आयोग को और कोई सबूत चाहिए क्या? यानी कि अखिलेश यादव सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग जो है वो गहरी नींद में सो रहा है और राजीव कुमार शायरी लिखने में व्यस्त है। उनको ये सब नजर नहीं आएगा, उनको केवल नजर आता है जब विपक्ष के ऊपर आरोप लगे तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो शायरी लिखने में व्यस्त हो जाते हैं और वो अपनी घटिया शायरी 8 तारीख को सुनाएंगे जब चुनाव रिजल्ट सामने आएगा और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि जिसे वोट डालना था उसने तो वोट डाल दिया। और ये केवल 2 व्यक्ति पकड़ में आए हैं तब पता चल रहा है कि इस तरीके से वोटिंग हो रही है, फर्जी मतदान किया जा रहा है। ना जाने कितने लोगों ने अब तक वोट डाल दिया होगा फर्जी तरीके से, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है दिल्ली से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, वो भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा करके पर्ची काटी जा रही है। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी धमका है, सबको ही इलेक्शन कमीशन वाले लोग बैठे हैं, पुलिस के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग, इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया है और आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी के बूथ पर सरेआम प्रचार सामग्री रखी हुई है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है और चुनाव अधिकारी
तमाशा बिन बने हुए हैं। बिल्कुल, चुनाव अधिकारी तमाशा बिन नहीं बने हुए हैं, बल्कि वो सो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 8 तारीख को फैसला सुनाना है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई है और विपक्ष के सारे आरोप जो हैं उसे वो खारिज करते हैं। बस यही बताने का वो इंतजार कर रही है। कोई कार्रवाई आप होते हुए नहीं देखिएगा, चुनाव बीत जाएगा, क्योंकि आधा दिन आज बीत चुका है। कुछ घंटों तक आगे चुनाव होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि अचानक से चुनाव के आंकड़े में बदलाव होगा और वही होगा जो हरियाणा चुनाव में हुआ था, जो महाराष्ट्र चुनाव में हुआ था, वही दिल्ली चुनाव के नतीजे में भी आपको देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है, ये सारे वीडियो देख करके आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।